हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माध्य, माध्यक और बहुलक। आप लोग क्लास 10 का मैथ में देखे होंगे, एक चैप्टर का नाम सांख्यिकी, और उसी का टॉपिक है माध्य, माध्यक, बहुलक। जैसे हम एक यहाँ आंकड़ा लिए हैं, पौधों की संख्या, और नीचे में है घरों की संख्या। पौधों की संख्या 0 से 2 है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, इस तरह करके 12 से 14 तक है। और नीचे में कुछ संख्या दिया गया है, यानी घरों की संख्या है। इसका पहले हम लोग मतलब जानेंगे कि ये सवाल कहना क्या चाह रहा है। अब यहाँ देख पा रहे हैं घरों की संख्या, और ऊपर में लिखा हुआ पौधों की संख्या। यानी किसी गांव में या किसी मोहल्ले में ऐसे घर हैं, यानी ऐसे एक घर हैं जिसमें 0 से 2 पौधे हैं। यानी हो सकता है उसके पास कोई पौधा नहीं होगा, या तो एक पौधा या तो अधिक से अधिक 2 पौधा होगा। यानी कम से कम 0 और अधिक से अधिक 2 पौधा। अगला कह रहा है कि उसी मोहल्ले में ऐसे 2 घर होंगे जिसके पास 2 से 4 पौधे हो सकते हैं। अगला कह रहा है ऐसे उसी गांव में, उसी मोहल्ले में 5 ऐसे घर हैं जिसके पास 6 से 8 पौधे हैं। उसके बाद आए आगे 6 घरों की संख्या, यानी ऐसे 6 घर हैं जिसके पास 8 से 10 पौधे हैं। तो इस तरह से दिया गया है। लास्ट में है 3 ऐसे घर हैं जिसके पास 12 से 14 पौधे हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि माध्य बताइए क्या होगा। एक होता माध्य, एक होता माध्यक और एक होता बहुलक। हम लोग इस वीडियो में नहीं होगा तो अगले वीडियो में भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि माध्य क्या होता है। तो सबसे पहले माध्य ज्ञात करेंगे। तो जब भी इस तरह का कोई आंकड़ा दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि माध्य ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए पहले से हमें इधर से 4 बॉक्स बनाना है। पहले इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने हैं। तो जब इसको इधर से लिखेंगे तो ऊपर से जब नीचे तक आएंगे तो उसमें 9 खाना बनाना है। और इसमें देख पा रहा होगा 2 लाइन है, यानी ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, 2 लाइन है। इसमें हमें 4 लाइन बनाना है। यानी माध्य अगर कहेगा तो 4 लाइन का। और इसमें देखेंगे जितना बॉक्स है उससे एक ज्यादा बॉक्स, यानी इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, अधिकतम 8 है। तो इधर जब बनाएंगे तो 9 बनाएंगे, यानी अधिक से अधिक 9। तो पहले इसको हम इस कंडीशन में लिखते हैं। इधर लिखेंगे इसको इस तरह से 4 बॉक्स, 1 2 3। चलिए और एक बना देते हैं, ये 4 बॉक्स। अब इधर से 8 था तो इधर से 9 को बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा 8, और एक नीचे में बना दिए 9। अब यहां जो पौधों की संख्या लिखा हुआ उसको यहां लिखेंगे, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। अब ये जो घरों की संख्या लिखा है उसको यहां लिखेंगे, घरों की संख्या। आगे जो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 इस तरह का लिखा हुआ है, तो देख पा रहा होगा पौधों की संख्या के बाद है, यानी पौधों की संख्या के बाद ही सब 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 लिखा हुआ है। तो ये जो पौधों की संख्या उसके नीचे लिखेंगे, यानी ये वाला इधर लिखेंगे और ये वाला इधर लिखेंगे। तो यहां से लिखेंगे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। एक बॉक्स ज्यादा बनाए, भी बताएंगे एक बॉक्स से ज्यादा क्यों बनाएं। आगे इसमें लिखा हुआ संख्या 1, यहां है 2, फिर है 1 5, आगे है 6, फिर है 2, उसके बाद है 3, एक बॉक्स खाली है। अब यहां और यहां हमें कुछ अपने से लिखना है। अब सबसे पहले जानेंगे जो घरों की संख्या है उसी को कहते हैं FI। हम यहां लिख सकते हैं कि इसको कहते हैं FI। आगे हमें इस बॉक्स में निकालना है XI। XI का मतलब होता है मिलान चिन्ह, या तो वर्ग चिन्ह भी इसे कहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि वर्ग चिन्ह होता क्या है। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है किसी भी आंकड़े में जो निम्न सीमा होता है और उच्च सीमा, उन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। जैसे इसमें 0 और 2 है, ये जो 0 हो गया वो हो गया वर्ग सीमा का निचली सीमा, यानी ये है निचली सीमा और ये है ऊपरी सीमा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे। अब सोच के देखिए 0 और 2 को अगर जोड़ेंगे और भाग देंगे 2 से, यानी आधा करेंगे, तो 0 और 2 कितना हो गया 2, और भाग देंगे 2 से तो कितना आ गया 1। यानी इन दोनों को जोड़ के आधा करना और उसको यहां लिखना है, तो कितना आ गया 1। उसी तरह इन दोनों को जोड़ना है और आधा करना है। जैसे यहां निचली सीमा 2 है और ऊपरी सीमा है 4, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 होगा, 6 का आधा करेंगे 3 होगा।
आगे फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर उसका आधा करेंगे 4 और यहाँ 6, दोनों को जोड़ देंगे 10, 10 का आधा करेंगे 5 होगा। अब आगे इस तरह नहीं भी करेंगे तो भी पता चल जाएगा कि अगला बॉक्स में कितना भरेंगे। जैसे यहाँ है 1, यहाँ है 3, तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है, 2 ज्यादा हो रहा है, तो इस 3 में और 2 ज्यादा बढ़ा दीजिए, 5 हो गया। अब 5 में और 2 ज्यादा बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 7। अब 7 में और 2 ज्यादा बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 9। अब 9 में और 2 ज्यादा बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 11। 11 में और 2 ज्यादा अगर बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 13। अब हमें लास्ट वाला में एक बार चेक कर लेना है कि ये जो इस तरह का भरे हैं वो सही है या नहीं है। अब लास्ट वाला में देखते हैं 12 और 14। 12 है वर्ग की निम्न सीमा और ये है उच्च सीमा, इन दोनों को जोड़ेंगे 12 और अगर 14 को जोड़ेंगे तो 26 होगा, 26 का आधा करेंगे 13 आ रहा है। इसका मतलब इसमें जितने भी नंबर भरे हैं वो सब का सब क्या है, सही है। अब यहां एक चीज याद रखना है कि यहां होता है एफ आई इंटू एक्स आई, यानी एफ आई और एक्स आई जो है उन दोनों को गुना कर देंगे। अब इसमें जितने भी नंबर हैं वो सब का सब एफ आई है और इसमें जितने भी नंबर हैं सबका सब क्या है, एक्स आई। और यहाँ लिखे एफ आई इंटू एक्स आई, यानी इन दोनों को गुना करने के बाद यहाँ लिखना है, फिर इन दोनों को गुना करने के बाद यहाँ लिखना है। अब 1 को 1 के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1, 2 को 3 के साथ गुना करना है 6 होगा, 1 को 5 से गुना करेंगे 5 होगा, 5 को 7 से गुना करेंगे 35 होगा, उसी तरह 6 को 9 के साथ गुना करेंगे तो 54 हो जाएगा। उसके बाद 2 को 11 के साथ गुना करेंगे 22 होगा। आगे है 13 या 3 को 13 से गुना करेंगे एक ही बात है तो 39 हो जाएगा। अब यहां जो नंबर दिया गया है यानी ये जो एफ आई और एक्स आई है इन सबको जोड़ के इस बॉक्स में लिखना है और यहाँ जो एफ आई है इन सबको जोड़ के यहाँ लिखना है। और एक चीज याद रखना है, यहाँ जो बीच वाला में है यानी एक्स आई में, इसमें कुछ करना ही नहीं यानी जोड़ना ही नहीं है, तो इस बॉक्स में खाली रहना है या तो इस तरह से काट देना है। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 और 2 जोड़ेंगे 3 होगा और 1 4 और 5 9, 9 और 5 9 और 6 15 और 2 17 और 3 20, यानी यहां जो नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है 20। अब इस बॉक्स में है क्या, एफ आई। अब लगातार किसी के संख्या को अगर जोड़ते हैं उसके आगे सिग्मा लगाया जाता है, सिग्मा का मतलब होता है लगातार किसी संख्या को जोड़ना। तो यहाँ एफ आई है तो इसमें हम अपने से लगा देंगे सिग्मा एफ आई। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं इसका नाम है सिग्मा। अब ये सिग्मा और यहाँ है एफ आई, तो सिग्मा एफ आई हो गया। इन सबको जोड़ने के बाद 20 हुआ था तो यहाँ लिख देंगे सिग्मा एफ आई बराबर 20। अब बीच वाला बॉक्स में तो कुछ लिखना ही नहीं है, अगला वाला जो लिखा हुआ है यानी ये जो संख्या लिखा हुआ है इन सबको जोड़ना है और जोड़ने के बाद यहां जो नंबर आएगा उसको कहेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, क्योंकि सबको जोड़ रहे हैं इसलिए सिग्मा और इस बॉक्स में है एफ आई इंटू एक्स आई। यहां जो नंबर दिया गया है सबको एक बार जोड़ लेते हैं, 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 35 को जोड़ेंगे, पहले हम लिख देते हैं 12 35, उसके बाद है 54, उसके बाद है 22, उसके बाद है 39। सबको जोड़ने पर शायद 162 आएगा, आप लोग देख सकते हैं या तो देख लेना जोड़ के 162 ही आएगा। तो सबको अगर जोड़ेंगे तो 162 आ रहा है और ये जो बॉक्स है वो है एफ आई इंटू एक्स आई, तो यहां अपने से क्या लगा देंगे चिन्ह सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर सबको जोड़ने के बाद कितना हो रहा है 162। तो इस बॉक्स में हम 162 लिख देंगे। ये बॉक्स तो थोड़ा छोटा हो रहा है, हम थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, यानी इस बॉक्स में हमें नंबर लिखना है कितना 162 लिख दिए। अब एक फॉर्मूला हम याद होगा, इससे पहले भी बताएं शायद, और अगर याद नहीं होगा तो किताब में आप लोग देख सकते हैं। माध्य बराबर एक फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर होता है, यहां लिख देते हैं, माध्य बराबर एक फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। अब ये जो माध्य है इसको कहते हैं एक्स डैश, यानी माध्य को एक्स डैश से सूचित करते हैं। अब यहां सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई लिखा हुआ है, यहां देख पा रहा होगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना 162, तो इस जगह पे रख देंगे 162। और यहां जो सिग्मा एफ आई है यानी ये वाला सिग्मा एफ आई का मान कितना है 20, अब यहां रख देंगे 20। अब यहां 162 को 20 के साथ काटना यानी भाग देना है। ऐसा कोई पहाड़ा है जो 162 और 20 में आएगा, तो सबसे पहले इसको हम आसान बनाने के लिए 162 का आधा करेंगे। 162 का आधा करेगा तो 81 होगा और 20 का आधा करेगा तो 10 होगा। अब किसी संख्या को अगर 10 से भाग देना हो तो आसानी से हम भाग दे सकते हैं। कैसे भाग देंगे, जिसे मान लिया जाए मेरे पास एक संख्या है इस तरह का 35 और 35 को भाग देना है 10 से, तो भाग नहीं देना, ऐसा एक ट्रिक बताएंगे, बगैर भाग दिए आंसर पता किया जा सकता है। जैसे 10 में से एक जीरो है तो ये जो 35 है 35 ऐसे ही लिख देना है, और 10 में एक जीरो है तो उधर से एक संख्या के बाद दशमलव बिठा देंगे, यानी इस जगह पे दशमलव बिठा देंगे, यानी 35 को अगर 10 से भाग देंगे तो कितना होगा 3.5 होगा। उसी तरह अगर 81 को अगर 10 से भाग देंगे तो भाग देना जरूरी नहीं है, वैसे ही 81 लिखेंगे
और यहाँ एक जीरो है, यानी 10 में एक जीरो होता है। अगर 100 रहता तो दो संख्या के बाद उधर से दो संख्या के बाद दशमलव बिठा देते हैं। तो यहाँ फिलहाल अभी एक जीरो है, तो उधर से एक संख्या के बाद दशमलव बिठा देंगे, यानी इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 8.1 होगा। इस तरह से आप लोग माध्य ज्ञात कर सकते हैं। और इस बार जो 2025-26 में एग्जाम होने वाला है उसमें एक सवाल माध्य पूछा जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।